नमस्कार। मैं इस समय देवभूमि के पवित्र नगरी हरिद्वार में मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय श्री कृष्णम देसी गौ रक्षाशाला हरिद्वार में हूँ और आपको बता दूं कि मैं बातचीत करने के लिए गौ सेवा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी हैं। इनसे बात करेंगे गौ सेवा को लेकर, क्या इनका उद्देश्य है और ये जैसे गौ वंश जो है रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं तमाम और गौशालाओं में जिनकी उनकी इतनी दुर्दशा होती है, इसको लेकर इनसे बात करेंगे, जानेंगे। आप बने रहें गुनार टीवी से। दुर्गेश जायसवाल। देखिए, ये दिव्य भारत एक नया संगठन बना 2023 में, जिसके प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य स्वामी काट सिद्धेश्वर महाराज कनेरी मठ कोल्हापुर के, और पूज्य स्वामी विमर्शानंद जी ये बीकानेर राजस्थान से हैं। और यहाँ जहाँ हम लोग एकत्रित हैं आज, लगभग 350 लोग देश के 12-13 राज्यों के लोग एकत्रित हुए हैं। ये पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज हैं और कृष्णायन गौशाला हरिद्वार में हम लोग उपस्थित हैं। तो आज यहाँ हम लोगों का भ्रमण भी है और यहाँ भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट देखा, जहाँ पर लगभग 4000 गौवंश का गोबर से बायोगैस बन रही है, प्यूरिफाइड बायोगैस, जिसको कंप्रेसर से सिलेंडर में भर के वो फार्मेसी और होटलों में सप्लाई होती है। और उससे जो खाद बन रहा है वो बन रहा है प्रोम, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जो डीएपी की तरह है। तो ये गौवंश हमारी समृद्धि में कितना बड़ा सहयोगी है, इस दृष्टि से। और आने वाले 2047 तक हम देश की आबादी को, प्रदेश की आबादी को कैसे जहर मुक्त भोजन दे सकते हैं, इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर भ्रमण करने आए। और आज हम लोगों की यहाँ गोष्ठी मीटिंग वगैरह भी है। तो आज हमारे इसमें हरियाणा गौ सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, उपाध्यक्ष हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में स्वयं श्याम बिहारी गुप्ता मेरा नाम है और मैं उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का चेयरमैन हूँ। अभी उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंथपाल जी आ रहे हैं, यहाँ के और भी लोग आ रहे हैं। और सारे साधु संत और गौ सेवा पर, ग्राम विकास पर, पर्यावरण पर, पानी पर, नदियों पर, तालाबों पर काम करने वाले ये सारे लोग जनसमूह इकट्ठा हुआ है वहाँ पर। जिस तरह से भी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के आप वो जो है गौ के लेकर के जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज के समय में जिस तरह से देखा जा रहा है, सरकार तमाम अभियान भी चला रही है, 50-50 रुपया गौशाले में दे रही है। उसके बावजूद भी वो 50 रुपए में भी जो है तमाम लोग ऐसे सेल्फिश हैं जो पैसा खा जाते हैं, गाय भूखों मर रही है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई, उसके पहले जो सरकारें रहीं, उनकी सरकारों में गौवंश की तस्करी होती थी, गाय कत्ल खाने जाती थी। जिस दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार सत्ता संभाली, उसी दिन ही उन्होंने कत्लखानों को बंद किया और किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया। और ये प्रदेश को ये संदेश दिया, देश को संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों की समृद्धि और गौवंश के संरक्षण के लिए समर्पित है। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू किया है, प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय अभियान। और जिसका जो परिणाम है वो है बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र, जहां गोबर और कचरा वहां बायोगैस। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो आज हमारा केमिकल फर्टिलाइजर पर देश में 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी जा रही है और 3 लाख करोड़ रुपए किसानों के द्वारा खर्च हो रहा है। एक डीएपी की बोरी जिसका रेट है 3,771 रुपए 65 पैसा, किसानों को 1,350 रुपए में दी जाती है और सरकार के द्वारा 2,421 रुपए 65 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है। टोटल यदि देखा जाए तो 5 लाख करोड़ रुपए केमिकल पेस्टिसाइड और खरपतवार नाशकों पर, 5 लाख करोड़ रुपए बीमारियों पर। और हमारी धरती जहरीली हो रही है, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, देसी केंचुआ खत्म हो रहा है, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव खत्म हो रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे सामने चुनौती है धरती को बचाने का अभियान। जैसे 1947 के पहले अंग्रेजों को भगाना हमारा राष्ट्र धर्म था, उसके पहले मुगलों को भगाना राष्ट्र धर्म था। उसी तरह से जो दुनिया में के लुटेरे भारत में आए थे, फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली, उनको भगाना हमारा राष्ट्र धर्म। आज हमारा राष्ट्र धर्म है धरती को बचाओ, पानी को बचाओ, पेड़ों को बचाओ और बच्चों को जहर मुक्त भोजन दो। तो हमारा अभियान है, हम कहेंगे बच्चों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन। बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। आज जो है हम हर माता पिता पैसा कमा रहा है, आज हम चाहते हैं कि हमारे घर में कार हो, बड़ा मकान हो, लेकिन हम बच्चों को जहर परोस रहे हैं। कैंसर बढ़ रहा है, किडनी बढ़ रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ रही है। इस सबसे भी बड़ी बीमारी है इनफर्टिलिटी। आने वाले 2047 तक ये जो बीमारी बढ़ रही है, विकसित भारत 2047 बनाना है, तब तक इन सारी बीमारियों से हमें मुक्ति पाना है। जैसे लोग बोले गाय को दूध लेते हैं, दूध के लिए देखिए हमारे 3 अभियान है उत्तर प्रदेश में, हमारे 3 अभियान है। और हम तो पूरे इस तरह के और भी आयोग, और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री भी गौवंश को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, हमारा अभियान है किसान के खूंटे पे कम से कम 2 गाय। जैसे उत्तर प्रदेश में यदि हम कहें तो उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। टोटल जो फैमिली है 5 लोगों का लगभग एक परिवार होता है, 5 करोड़ परिवार है।
2,86,00,000 किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जाती है, जो रजिस्टर्ड है, जिनकी खसरा खतौनी लगी हुई है, और उनका एक नंबर पर डालने पर उनके खाते में 2,000 रुपए चले जाते हैं, यानी 2,86,00,000। 25 लाख का किसान लगभग ऐसे हैं जो जिनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। तो हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 3 करोड़ हमारे यूपी में किसान परिवार हैं, और गौवंश की संख्या मात्र 1,90,00,000 है। यदि हम एक किसान के पास एक गाय हो औसतन, तो आज हमको 1,10,00,000 गायों की आवश्यकता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं विकसित भारत 2047, किसान के खूंटे पे 2 गाय, तो हमें 3 करोड़ किसानों के लिए 6 करोड़ गाय चाहिए। तो हमारा लक्ष्य है कि गाय गौशाला में नहीं रहेगी, गाय रोड पर नहीं घूमेगी। उसके लिए जरूरी है कि 5 रुपए किलो गोबर, 10 रुपए लीटर गौमूत्र बिके। यदि 5 रुपए किलो गोबर, 10 रुपए लीटर गौमूत्र बिकेगा, तो एक भी गाय रोड पर नजर नहीं आएगी। भाई भाई से लड़के थाने में जाएगा कि ये बूढ़ी गाय हमारी, जो बूढ़ी बैल हमारा। ना धरती में केमिकल जाएगा। एक जीवामृत बनता है जो 3 दिन में बनके तैयार हो जाता है। एक प्लास्टिक का ड्रम लो, जिसमें 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, कुल 6 चीजें मिला दो, 3 दिन में बनके तैयार हो जाता है। और जिससे एक देसी गाय से 5 एकड़ की खेती हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में जो आज 1,90,00,000 गौवंश है, और जो यूपी की जो 171 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है, हम उसको पूरे को जहर मुक्त बनाना है। हमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है। जैसे मनुष्य के शरीर में खून होता है, जितना खून की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी, उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी तरह से सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कार्बन लगातार कम हो रहा है। कचरा जितना है, गोबर, तो हमारा अभियान है कि जहां गोबर और कचरा वहां बायोगैस। तो हम कहेंगे जहां गोबर कचरा, आप कहेंगे वहां बायोगैस। जहां गोबर और कचरा, हाँ, और बच्चे पियेंगे गाय का दूध, बच्चे पियेंगे, और गोबर बिकेगा 5 रुपए किलो, गौमूत्र आपको रोड पर नजर नहीं आएगी। आपका प्लान है कि हर व्यक्ति को एक एक गाय? देखिए, इसके लिए क्या था, आज से 25 साल पहले कोई गाय छोड़ते नहीं था। बैलों से खेती होती थी आज से 40 साल पहले। जिसके घर में जितने ज्यादा जोड़ी बैल होते थे, उतना ज्यादा समृद्ध गांव का माना जाता था। लेकिन इधर 40 सालों में जो मैकेनाइजेशन हुआ है, खेती ट्रैक्टरों पर आधारित हो गई है, और जो एक बड़ा मानक है, जो फैट और एसएनएफ जो मानक है दूध में, इसके कारण भी हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत होता है, उसमें एसएनएफ फैट कम होता है, लेकिन जो अन्य तत्व उसमें होते हैं, तो गाय के दूध की प्रॉपर्टी के आधार पर भैंस के दूध से 5 रुपए महंगा बिके। तो हमारे गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के 3 प्रयास है। पहला प्रयास है कि गाय का दूध भैंस के दूध से 5 रुपए महंगा बिकना चाहिए। यदि एसएनएफ फैट के आधार पर अभी जो गाय 40 रुपए लीटर गाय का बिक रहा है, भैंस का 70 बिक रहा है, हम चाहते हैं कि यदि भैंस का 70 बिक रहा है तो गाय का 75 रुपए लीटर दूध मिले। उसके लिए मैकेनिज्म, उसके लिए रिसर्च, उसके लिए उसकी गाय के दूध की प्रॉपर्टी, उसके लिए उसको नापने की मशीन है, ये विकसित करना। दूसरा, गौमूत्र का पेस्टिसाइड। अभी हमारे बुलंदशहर में डॉक्टर प्रवीण जी हैं, जो गौमूत्र से 5 रुपए लीटर गौमूत्र भी खरीद रहे हैं, और खेतों की 3 दवाइयां बना रहे हैं। वो उनका सफलतापूर्वक चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में गौमूत्र की डेयरी हो। इसी तरह से बनासकांठा गुजरात में एक डॉक्टर देवाराम जी हैं, वो 5 रुपए लीटर गौमूत्र खरीद रहे हैं, 6-7 हजार लीटर गौमूत्र रोज खरीद रहे हैं। वो खेतों के लिए दवाई बना रहे हैं। अभी जो पेस्टिसाइड आ रहे हैं वो शुद्ध जहरीले हैं। यदि कोई 10 ml पी जाएगा तो मर जाएगा। इसी से कैंसर बढ़ रहा है, किडनी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इन सारे रोगों का निदान गाय है। गाय समस्या नहीं है, गाय समाधान है। जिसके घर में गाय वो है समृद्ध, जिसके घर में नहीं है गाय वो है दरिद्र। ये हमारे पराग जी हैं। ये पराग जी लगभग 40 तरह के गौमूत्र पंचगव्य के उत्पाद बनाते हैं। ये हमारी बहन है राधा पांडे, ये गोबर से लगभग 100 तरह के उत्पाद बनाती है। इसी तरह के सारे लोग जो हमारे यहाँ आज आए हुए हैं, 325 लोग, ये सारे प्रयोग धर्मी कर्मयोगी लोग आए हुए हैं। हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर इस अभियान को चलाया जा रहा है। पूज्य स्वामी कार्ड सिद्धेश्वर कन्हैया मन कोल्हापुर से आए, यहाँ कर्नाटक के लोग आए, उड़ीसा से आए, बिहार से आए, बिहार के सांसद जी भी यहाँ पर आए। तो लगभग हम लोग 12 से 14 राज्यों के लोग यहाँ एकत्रित हैं। हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल के हैं, जम्मू कश्मीर के। ये सारे लोगों का एक अभियान है कि गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, घी, दही के आधार पर गाय किसान के पास ही हो, किसान के खूंटे पे गाय हो, ना कि गौशाला। गौशाला को हम चाहते हैं जो विश्वविद्यालय बन जाए, जहां पर गौ आधारित खेती, पंच का उत्पाद, हरा चारा का उत्पादन, सारी समस्याओं का समाधान हरा चारा है। किसने के पास 10 लाख गाय थी, ना कोई खली चुनी चो कर खिलाते थे। क्या खिलाते थे? जंगल में गाय जाती थी चरने के लिए। आज यहाँ पर हम जहाँ पे हैं, ये 2,500 गाय है, ये जंगल में गाय चरने जाती हैं और शाम को लौट आती हैं। बकाया इस शाम को और सुबह उनको थोड़ा खाने के लिए दे दिया जाता है। यहाँ पे खली चुनी चोकर और भूसा दे दिया जाता है। कुल मिला के समाधान जो है वो हरा चारा। देश की समस्याओं का समाधान गांव है, गांव की समस्या का समाधान किसान है, किसान की समस्या का समाधान खेत है, खेत की समस्या का समाधान गाय है, और गाय की समस्या का समाधान चारा है। यानी चारा होगा तो गाय होगी, गाय होगी तो मूत्र गोबर मिलेगा, दूध घी दही मिलेगा, वो मिलेगा तो हमारा खेत बचेगा, बच्चों को गाय का दूध मिलेगा। और जब गाय का दूध बच्चे पियेंगे तो देसी गाय का दूध, तो हमारे कृष्ण जैसे ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान संतान पैदा होंगे। इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम लोगों ने 3 दिन का ये कार्यक्रम रखा है।